एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। और अभी मैं जा रही पूजा करने के लिए। ज़्यादा कुछ भी फेस पे मेकअप नहीं किया, सिर्फ एब्रोफिल किया, लिपस्टिक लगाई, सिंदूर बिंदी और एक सिर्फ मॉइस्चराइजर वाली जो क्रीम है वो लगाया है, और कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि फेस अपने आप अच्छा लग रहा है। बालों को कोम वगैरह कुछ नहीं किया क्योंकि बाल गीले हैं, बस ऐसे ही इनको टाई कर लिया है। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है। ये साड़ी मुझे दी थी मेरी बहन ने, पर अभी तक मैंने इसको पहना नहीं था। मेरी एक आदत है कि जब भी कोई न्यू कपड़ा होता है तो वो मैं किसी अच्छे काम में, कोई फेस्टिवल या पूजा, उसमें मैं लगाती हूँ। तो ये वो सारी ब्लाउज इसकी दूसरी है, पर पता नहीं कहाँ रखी हुई है, तो इसलिए वो वाला ब्लाउज मैंने नहीं पहना। पर मुझे लग रहा है ये वाला ब्लाउज मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि मैं इतना स्लीव्स का जो ब्लाउज है वो नहीं पहनती हूँ। और अब साड़ी भी मैंने अभी अच्छे तरीके से नहीं वेयर की हुई है, बस ऐसे ही लपेट लिया है क्योंकि पूजा में बहुत ज़्यादा लेट होगी। 10:30 बजने को है। मैं एक सेकेंड देख लेती हूँ टाइम कितना हुआ है, एग्जैक्ट टाइम। तो 10:15 हो चुके हैं। तो मैं फटाफट से पूजा कर रही थी क्योंकि ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन तो हो रखी है, बस पूजा करना है और पूजा की तैयारियां करनी है। तो चलिए, देखिए पूजा के सारा सामान वगैरह आ चुका है और रात को ही मैंने मंदिर वगैरह जो है वो क्लीन कर लिया था। तो हम फटाफट से पूजा करके सारी चीज़ें देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, और उसके लिए मैं जो ये हुमाद बनाकर मैं तैयार कर ले रही हूँ क्योंकि हुमाद हर रोज़ जलाया जाता है। तो मैं मार्केट से बनाया हुआ नहीं मंगवाती, वो उतना अच्छा नहीं होता, तो मैं घर पे ही सब कुछ रेडी करती हूँ। तो यहाँ पे हुमाद है, उसमें मैंने जौ डाला है, उसमें मैंने चावल डालूँगी, उसमें मैं गुंगुल डालूँगी, ये जो येलो वाला भी मैंने पैकेट फाड़ के डाला है। और उसके बाद ये जटामासी है, कहते इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं, लक्ष्मी माँ को बहुत प्रिय होता है। तो ये भी मैं डालती हूँ, इस तरीके से तोड़ तोड़ कर डाल रही हूँ। उसके बाद धूना डालेंगे। ये जो है वो धूना है, इसको तोड़ना पड़ेगा, और धूना से जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हुमाद जलती है, बहुत ज़्यादा टाइम तक जलती है, और साथ में बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे, घी अच्छे से डालेंगे ताकि हमारा हुमाद जो है वो अच्छे से जले। इन सबको मिक्स करेंगे। और अब मैं भोग तैयार करूँगी। तो भोग के लिए जो फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स जो भी लगते हैं, लौंग इलायची सब डाल के मैं भोग तैयार करती हूँ। और मैं हर साल फास्ट रखती हूँ, लेकिन हर साल मतलब कि पहला दिन फास्ट रखती हूँ और अष्टमी करती हूँ। पर इस साल मैंने पहला दिन जो है वो फास्ट नहीं रखा है। रीज़न मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि चैत वाला जो दुर्गा पूजा था और उसी दिन मेरी मम्मी नहीं रही थी, और पहले पूजा वाले दिन ही, इसलिए मैंने पूजा तो किया पर मैंने फास्ट नहीं रखा था। और अष्टमी करूँगी। अब घर में है, अगर पहला पूजा दिन पूजा नहीं करती तो फिर 9 दिन पूजा नहीं होता, इसलिए पूजा मैंने किया पर फास्ट सिर्फ नहीं रखा। और बिना लहसुन प्याज के जैसे खाते वैसे ही खाया है, और हम लोग 9 दिन लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो अब मैं भोग जल्दी जल्दी से तैयार कर लेती हूँ। 4 जगह भोग इसलिए लगाती हूँ, एक मैं माता रानी को लगाती हूँ, एक मेरी ननद ने आरवी को, जो पीतल का जो माता रानी है वो आरवी को गिफ्ट किया था उसके बर्थडे में। तो पीतल वाला मेरा मन था कि मैं पीतल वाले ही माता रानी को हर साल नवरात्रि में स्थापित करूँ। पर उनमें क्या होता है कि जब हम उनको टीका लगाते हैं या फिर उनको मतलब कि कुछ करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो अच्छे से बैठ नहीं पाती, वो हिल जाती है। तो अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हो तो माता को जब स्थापित करते हो तो हिलाना नहीं होता है। तो बस यही रीज़न है। तो मैं दोनों ही माता रानी को साथ में पूजा करती हूँ, और फिर घर के जो भगवान जी होते हैं, जितने भी भगवान जी की फ़ोटो होती है उन सबको भी भोग लगाती हूँ। इसलिए मैं 4 जगह भोग लगाती हूँ। और बेलपत्र है, बेलपत्र में इस तरीके से माता रानी को चढ़ाना है तो सिंदूर लगाएंगे, अगर शंकर भगवान को चढ़ाना है तो उसमें रोड़ी लगती है। तो मैं वो सब तैयारियां कर रही हूँ, तो आप लोग एंजॉय कीजिए।
और देखिए कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। प्रॉपर तैयारी तो मैं नहीं दिखा रही, पर जितना हो सकता है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो पूजा की तैयारी है वो सब कुछ हो चुकी है। मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है पूजा की। अब हम करने वाले हैं माता रानी की पूजा। तो चलिए पूजा भी कर लेते हैं साथ में। सो गाइस, अब मैं करने वाली हूँ पूजा, और पूजा की जो तैयारियाँ हुई थी वो सब मैं ऊपर रख देती हूँ। और पूजा करते टाइम जो होता है, हमारे में कहा जाता है कि सबसे पहले खुद को शुद्ध करना होता है। तो सबसे पहले मैंने खुद के ऊपर गंगा जल छिड़का, और पूजा करने से पहले दिया जला देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दिया जला रही हूँ। और यहाँ पे जो हो गया था कि मतलब कि पानी वाला हाथ से मैंने छू दिया था, जिसके कारण दिया नहीं एक बार में जला। तो दोबारा में मैं दिया जला रही हूँ। उसके बाद मैं माँ की चुंदरी ओढ़ाऊँगी, क्योंकि अगर मैं जल अर्पण कर दूँगी माँ के ऊपर, उसके बाद अगर मैं चुनरी ओढ़ाऊँगी तो माँ वहाँ से हिल सकती हैं। तो जैसा कि नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं माँ को चुनरी ओढ़ा देती हूँ, माला पहना देती हूँ। और मेरी आप लोगों ने मंदिर देखी कि कितना छोटा मंदिर है, उसी में मुझे सब कुछ एडजस्ट करना रहता है। तो किसी भी तरीके से हो ही जाता है, कर ही लेती हूँ। पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सामान जब आप अच्छी खासी पूजा करते, मतलब डेली वाला पूजा में तो उतना ये नहीं होता, लेकिन अगर आप इस टाइप का कोई पूजा करते हो तो आपको थोड़ा सा एरिया बड़ा होना चाहिए। बट जो है जितना है उसी में हम गुजारा करेंगे, और उसी में माँ की अच्छे से पूजा आराधना करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों माता को अच्छे से उनकी चुंदरी ओढ़ा दी है और उनको माला पहना दिया है। उनके बाद फूल अर्पण करेंगे। और आपको ये सब ऊपर ब्लैक ब्लैक सा कुछ कुछ दिख रहा होगा, तो जब हम हुमाद जलाते तो सारा जो धूप वगैरह होता है वो सब उस पे लग जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा ब्लैक हो जाता है। एंड उसके बाद मैं जब पूजा करती हूँ तो सबसे पहले गुलाब जल से गंगा जल से माँ को स्नान कराती हूँ। उसके बाद गुलाब जल से उनकी पूरी कॉटन से और गुलाब जल डाल के उनके पूरी जो बॉडी होती है, मतलब कि माँ की जो, वो क्लीन करती हूँ। उसके बाद इत्र लगाती हूँ। फिर ठंडा तेल जो है बालों में डालती हूँ। ये भी शायद श्रृंगार ही माना जाता है। जैसे मैं पहले से करती थी, मैं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ। और आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिटेल में ही ये नवरात्रा ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। फिर मैं सभी माँ को सिंदूर, रोली, ये सब जो है वो अर्पण करूँगी। और यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई थी कि मैंने गलती से माँ को पहले सिंदूर लगा दिया। कहा जाता है कि माँ को अष्टमी से पहले सिंदूर माथे पे नहीं लगाना चाहिए, तो और गलती से मैंने लगा दिया था। तो माथे पे रोली लगाती हूँ, पाँव में सिंदूर लगाती हूँ उनके। फिर जो बेलपत्र होता है वो चढ़ाती हूँ, जय माता दी करते हुए। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके रखा है, ताकि वीडियो जल्दी आप लोग पूरी वीडियो देख भी पाओ और जल्दी जल्दी निपट भी जाए। तो भोग वगैरह हो गई है, आरती हो गई है, तो माँ को धूप बत्ती भी दिखा देंगे। और ये जो हुमाद वाला है वो मैं सबसे लास्ट में जलाती हूँ। जब सारे भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ उसके बाद मैं ये हुमाद वाला जलाती हूँ। तो अब सारे भगवान जी की पूजा हो गई, तो मैं माता को हुमाद भी दिखा देती हूँ। सो गाइस, मेरी पूजा जो है वो ख़त्म हो गई, आरती वगैरह सब हो गया है, आप देख सकते हो। गाइस, मेरी पूजा जो है वो कब की ख़त्म हो गई है। 15-20 मिनट हो गए हैं। तो मैंने दो शॉर्ट वीडियो डाले हुए हैं अभी, और 2 मैंने रील्स डाले हुए हैं, क्योंकि नवरात्रि है तो सबको विश भी करना है, तो इसलिए। सो आप लोगों को भी हैप्पी नवरात्रि। अगर अब तक मैंने विश नहीं किया हो तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपकी पूरी फैमिली को। और अब मैं ये जो पूजा वाला कपड़ा है वो मैं चेंज करूँगी और आ जाऊँगी अपने अवतार में, आई मीन नाइटी में, क्योंकि ये पूजा वाला कपड़ा पे मैं जूठा नहीं करती हूँ। जब भी मैं पूजा करती हूँ हर साल नवरात्रि में, ये मेरा यही है, तो मैं यहीं पे इसको चेंज कर दूँगी। और
उसके बाद देखते हैं कि वीडियो कितना कंटिन्यू कर पाती हूँ। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा, 1-2 क्लिप और ऐड करने लायक होगा तो करूँगी, या फिर इस वीडियो के यहीं पे ऐड कर दूँगी और साथ में जो संध्या आरती करूँगी उसका थोड़ा बहुत क्लिप मैं डाल दूँगी। तो चलिए इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी, बाय।